भट्टी पे बना रहे हैं। आप लकड़ी या पत्थर किसका यूज़ कर रहे दोनों यूज़ करते हैं। हैं? दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो महंगा मिल रहा है या क्या समस्या आ रही है? अरे महंगा तो है, ये काम तो चलाना ही है। वही चूल्हे बन रहे हैं। चूल्हे बन रहा है। जी जी। चूल्हे में बन रहा है तो क्या मतलब कोयला यूज़ करो लकड़ी? कोयला लकड़ी दोनों ही यूज़ हो रही हैं। 6-7 दिन से दुकान बंद है, गैस नहीं है 7 हमारे दिन से दुकान बंद है। बंद। आज इसे सफाई करने के लिए खोला है, अभी बंद कर देंगे इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं खुदा श्याम तिवारी। लगातार जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसके चलते एलपीजी और पेट्रोल की जो किल्लत कहीं ना कहीं सामने आ रही है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। लेकिन वहीं प्राइम टीवी इस चीज़ का दावा नहीं करता है कि जो किल्लत है वो है, क्योंकि जो एडीएम है ज्योति गौतम, उन्होंने साफ तौर पर बयान जारी किया। उसमें उन्होंने बोला है कि एलपीजी हो या पेट्रोल हो, किसी भी चीज़ की कोई भी कहीं किल्लत नहीं। हाँ, सप्लाई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जिसके चलते थोड़ी समस्या सामने आ रही है। लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, सर्वर में इशू आ रहा है, जिसके चलते ओटीपी अपडेट नहीं हो पा रहा है, लोगों को ओटीपी नहीं मिल रहा है, सेकंडों को गैस नहीं मिल रही है। वहीं इस समय हम या नाश्ता करने आते हैं, और जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, कोयला हो या फिर जो गैस ना मिलने की समस्या हो, उसके चलते लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो चाय 10 की मिलती थी, वही चाय आज 12 रुपए की मिल रही है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं लोगों में एक समस्या है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे, यहाँ पर वो चाय पीने आते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष नाम है। आप लगता है जॉब करते हैं कहीं, तो जो जिस तरीके से एलपीजी की समस्या आ रही है, वहीं सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं, इस पर क्या कहना है आपका? अभी तक तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई चीज़ें। आप घर में गैस यूज़ करते होंगे, आप घर में खाना बनता हो तो आपको गैस मिल रही है? हाँ, गैस है हमारे वहाँ प्रॉपर है। मैं अकेला हूँ तो कोई दिक्कत हो नहीं रही अभी। मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं या रूम लेके रह रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ पे घर है, मैं अकेले रहता हूँ, मेड खाना बनाती है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, पहले जो चाय 10 की मिलती थी, आज वो 12 रुपये मिल रही है। जो पकौड़ा 10 का मिल रहा है, 12 या 13 रुपये का मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं असर है महंगाई का? यार 1-2 रुपए से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास उसके लिए तो इफेक्ट होगा ही 1-2 रुपए की बात। मतलब देखो, जो सर्विस में है या फिर बैचलर लाइफ में नहीं असर होता, लेकिन जो जिनकी फैमिली है उनके लिए तो बड़ी बात है ना। अच्छा, सुबह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है। एक अफवाह फैला दी गई कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। लोग डर से पैनिक हो रहे हैं और पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगी, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो। लोग लाइन लगा रहे हैं, पेट्रोल टंकी फुल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पेट्रोल कर्मचारियों का, पेट्रोल मैनेजर का कहना है कि पेट्रोल आप नॉर्मल भरवाइए। उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि 200 से 250 के ऊपर आप तेल नहीं भरवा सकते हैं। बड़ी गाड़ियाँ हो तो 500 रुपये। भाई पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा भाई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इंडिया देखता है। तो हमारे वहाँ कल हमारे केंद्र सरकार के जो भी जिम्मेदार अधिकारियों ने भी क्लियर किया कि हमारे पास रिजर्व है। बट थोड़ी पैनिक सिचुएशन है पेट्रोल के लिए, स्पेशली कल रात से देखने को मिल रही है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बट अच्छा, आप फ़ोन तो चलाते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे। कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बयान है, जिसमें संसद में नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि एक बार जिस तरीके 2019 में लॉकडाउन लगा था, कुछ चीज़ें जो है रोक दी गई थी, पैनिक उस समय भी क्रिएट हुआ था। वहीं उन्होंने सिर्फ एक इशारा किया है कि आने वाले समय में हो सकता है हमें लॉकडाउन की जरूरत पड़े। लॉकडाउन का मतलब एनर्जी लॉकडाउन, जो लोगों की एक सहायता के लिए, बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं है। वहीं इसका विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया कि एक बार फिर लॉकडाउन लग रहा है, लोगों को समस्या होगी। आगे देखते हैं क्या होता है। हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आपके हिसाब से क्या लगता है, लॉकडाउन लग सकता है? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि चीज़ें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो भी चीज़ें तेज़ी से रिजॉल्व हो रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सब इतनी पैनिक सिचुएशन इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है अभी की। तो जैसा आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जो समस्या है वो नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। युद्ध हुआ है, उसका असर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आनंद फानंद पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, एलपीजी में लाइन लगा रहे हैं। सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, प्रशासन का भी कहना है कि सर्वर की प्रॉब्लम आई, जिसके चलते ओटीपी नहीं मिल रहा है। वहीं सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो है कमी या किल्लत जैसी कोई समस्या नहीं है। हम दुकान पर मौजूद हैं, हम दुकान पर बात करते हैं इनसे कि यहाँ पर वो कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कब से गैस नहीं मिल रही, और मिल रही तो कितने की मिल रही? क्या नाम है सर आपका? अभिषेक चौरसिया। आप यहाँ भट्टी हम देख रहे हैं, पहले आप गैस बनाते थे, आज आप भट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कब से गैस नहीं मिल रही? अगर आपको गैस मिल रही तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? गैस 20-25 दिन हो गया, गैस नहीं आ रही है। गैस नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो
और इसीलिए फिर मैंने कोयले की भट्टी का इंतजाम किया गया। तो आप लकड़ी का कोयला यूज़ कर रहे हैं पत्थर का? नहीं नहीं, पत्थर का। पत्थर का जी। तो आपको क्या महंगा मिल रहा है ये? हाँ, पहले 25-30 रुपये था, इस समय 40 रुपये के आसपास आ रहा है। 40-45, हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी जो है कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो महंगाई है इससे आपके जो काम है इस पर क्या इफेक्ट पड़ा है? नहीं, महंगाई क्या बराबर है, बिल्कुल रेशियो उसका, बस थोड़ा बहुत अंतर है, बस क्या है, अब दुकान खोलना चलाना है तो उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से महंगाई हुई है उसके बाद जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी अब कुछ ही लोग आते, तो क्या महंगाई का असर रही है? महंगाई का भी असर है, उसके बाद कोई निकलना नहीं चाहता बाहर, और काफ़ी ज़्यादा फिर गर्मी को देखते हुए उसके वजह से सन्नाटा चल रहा है। ये लॉकडाउन की जो बात कही जा रही है, एनर्जी लॉकडाउन, क्या लगता है लग सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो आप सुन रहे हैं, इनका भी वही कहना है कि जो लॉकडाउन की अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा लॉकडाउन कोई लगने की जो है बात नहीं सामने आ रही। वहीं जो पेट्रोल और गैस की जो किल्लत, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि गैस की किल्लत है या पेट्रोल की किल्लत है, लोग आन फान में घर से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ फुल करवा रहे हैं, गैस जो है ब्लैक में ख़रीद रहे हैं, फिर वो चाहे उनको 3000 की मिले 4000 की मिले, पर वो लोग ख़रीद रहे हैं कि उनको कोई किल्लत का सामना ना करना पड़े। कि जो महंगाई का असर है थोड़ा कहीं ना कहीं जो हुआ है, पहले थोड़े ज़्यादा आते थे पर अब थोड़ी संख्या जो है कम हुई है। एक यहाँ पर और ही भैया हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पूरी सब्जी लगाते हैं, आपको गैस समस्या आपको भी आ रही होगी, तो आप किस पे बना रहे हैं? इसे मैं भट्टी पे बना रहा, आप लकड़ी या पत्थर किसका यूज़ कर रहे हैं? दोनों यूज करते हैं। दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो महंगा मिल रहा है या क्या समस्या आ रही है? अरे महंगा तो है ही, अब काम तो चलाना ही है। अच्छा, गैस की समस्या आई है, भट्टी पे आप बना रहे हैं, जहाँ पे मवैया के पास भट्टी बनती हैं वहाँ पे भट्टियाँ बहुत कम थी। पहले लोग कभी कभी शादी बारात में ख़रीदते थे, अब वहाँ एडवांस में बुकिंग चल रही है, तो आपको नॉर्मल रेट जो होना चाहिए वो मिली या महंगी मिली? सब उठा रहे हैं। तो इस आपके काम पे क्या असर पड़ रहा है? लोग आ रहे हैं, क्या रेट भेजा है इस समय? ऐसे में तो 30 की 2 बेच रहे हैं, पहले 20 की 2 बेचते थे, अब तो डाउन तो पड़ेगा ही, फ़र्क पड़ेगा ही। अच्छा, आप यहाँ सुबह से लगाए हैं तो लगभग हम देख रहे हैं आपका काफ़ी माल रखा हो, शाम तक आपका खाली हो जाता है, ये माल काफ़ी रखा हुआ, तो इस कहीं ना कहीं आपको भी चिंता होगी कि कल से माल कम बना के लाएं। वो तो बनाना ही पड़ेगा कम, जब एक दिन बच जाएगा दूसरे दिन कम बनाएंगे। अब इस समय हम लाल बाग में मौजूद हैं, यहाँ पर अली जायका की दुकान है जहाँ पर भट्टी का काम हो रहा है। हम यहाँ इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको गैस जो है वो कब से नहीं मिल रही है और जो कोयले बना रहे हैं उस पर इनकी क्या स्थिति है। क्या नाम है सर आपका? मुस्तकीम नाम है। यहाँ पे आप गैस पे बनाते थे, चाहे रोल हो या जो भी हो, आपको गैस नहीं मिल रही, कब से नहीं मिल रही है? सर ये तो जब से स्टार्टिंग हुई है, जो हम लोग के पास स्टॉक लगे थे वो तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद से जो हम लोग को दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की थी तो प्रशासन ये कह रहा है कि गैस की कोई समस्या नहीं है, सप्लाई में थोड़ी समस्या आ रही है, जो सप्लाई हो रही है, लेकिन समस्या ऐसी कोई नहीं, लोग पैनिक हो रहे हैं बिना मतलब। पैनिक हो रहे हैं बिना मतलब, लेकिन हम लोग को गैस नहीं मिल रही है, क्या करें। जो हम लोग के वहाँ गैस देने आते थे वो कह रहे हैं ही नहीं, गैस हम लोग को मिल ही नहीं रही है। जो हम लोग के पास पहले थी वो ख़त्म हो गई, अब सब कोयले में मामला चल रहा है। आपके सामने एक कोयला लगा हुआ है, उधर भी कोयला लगा हुआ है सब। तो आप कोयले बना रहे हैं तो पत्थर का लकड़ी कौन सा कोयला यूज़ कर रहे हैं? पत्थर का कोयला, हम लोग इमली का कोयला चलता है सब। तो ये पत्थर जो कोयला आप यूज़ कर रहे हो तो ये महंगा तो मिल रहा होगा फिर ये? सर ये तो ओनर बता सकते हैं इसके बारे में, वही जो लेते हैं तो वही बता पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, इससे भी कालाबाजारी हो रही है जो पत्थर कोयला मिल रहा है? हो सकता हो रही हो, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते ना। तो आप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से पहले गैस बनाते थे, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कोयले पे जो है अब यहाँ पे जो है फ्राई किया जा रहा है, चीज़ें तैयार की जा रही। कस्टमर की डिमांड है तो डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, तो वहीं अब कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, कोयले पर जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं, पकाई जा रही है, लोगों को कोयले पर बना कर दिया जा रहा है, क्योंकि गैस की जो है समस्या लोगों को सामने बनी हुई है। प्रशासन ज़रूर कह रहा है कि गैस की कोई समस्या नहीं है, सप्लाई में थोड़ी समस्या आ रही, सर्वर में समस्या आ रही, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? जीशान। लगता है स्कूल में पढ़ते हो, तो जो गैस की समस्या है, घर में खाना बनता हो, गैस मिल रही है? नहीं मिल रही है। चूल्हे जलाने गैस लेने जाते हो? गैस लेने जाते तो मगर ये बता रहे 25 दिन या 45 दिन ऐसे है, टाली दे रहे बार बार। तो खाना कैसे बनाया जा रहा है फिर? वही चूल्हे बन रहे हैं। चूल्हे बन रहा है? जी जी। चूल्हे में बन रहा है तो क्या मतलब कोयला यूज़ करो लकड़ी? कोयला लकड़ी दोनों ही यूज़ हो रही हैं। तो कोयला लकड़ी दोनों में अगर खरीद रहे हो तो महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। क्या रेट मिल रहा है? अरे 40-50 रुपए में है जो है। 40-50 रुपये में? जी। तो क्या लग रहा है इसमें कालाबाजारी हो रही है?
ऐसे ही होगा, जो ऐसे सरकार चलेगी तो ऐसे ही होगा फिर। स्मार्टफोन चलाते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, वहाँ पर कहा जा रहा है, प्रशासन भी कह रहा है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, सप्लाई में थोड़ी समस्या आ रही, सबर में समस्या आ रही, लेकिन ऐसी कोई समस्या, खास समस्या नहीं है, लोग पैनिक हो रहे हैं। हाँ, ऐसा तो है ही है। अच्छा, गाड़ी चलाते हुए तो गाड़ी में तेल तो भराते हुए, सुबह से जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है पेट्रोल पंप पे, क्या लगता है पेट्रोल की कमी है? बिल्कुल है जी। लेकिन पेट्रोल पंप पे तो जो मैनेजर है वो कह रहा है ऐसी समस्या नहीं है, प्रशासन भी वही चीज़ कह रहा है। भीड़ काहे लगी है फिर? हैं? पेट्रोल में भी भीड़ काहे लगी है भाई? लोग पैनिक होकर भीड़ लगा रहे हैं ना, लोग टंकी फुल करवा रहे हैं, तो कहीं कोई एक्स्ट्रा भरवा रहा है, कोई डबल भरवा रहा है, तो सब- इस तरीके से लोग अगर एक भरवा रहा है समस्या अगले को भी होगी। अगले को भी होगी, बिल्कुल होगी भाई, हैं? बेशक होगी भाई। तुम्हारे हिसाब से क्या पैनिक है, ये क्या है? ये भाई मेरे हिसाब से पैनिक ही है भाई। पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, समस्या कोई नहीं है इसमें। समस्या भाई समस्या है, थोड़ी बहुत होगी। नहीं तो पैनिक ज़्यादातर हो रहा है भाई, पैनिक है और कोई दिक्कत नहीं। दादा, आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं कि एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है, जैसे कि 2019 में लॉकडाउन लगा था, तो क्या लगता है दोबारा लॉकडाउन लगेगा? अब बता रहे हैं वो भाई, वही लोग बता पाएंगे, हम लोग तो नहीं आप बताएं। अखबार तो पढ़ते होंगे, अखबार में आया होगा कि नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला है कि दोबारा जरूरत पड़ सकती है लॉकडाउन की। मोबाइल में भी बताया कहीं नहीं, यही मार्च का महीना था, वही महीना फिर आ रहा है, ये और सब बता तो रहे हैं, मतलब क्या बताएं, वो मीडिया वाले बता रहे हैं। आप सुन रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लग सकता है? नहीं लग तो नहीं सकता, मतलब चर्चा उड़ रहा है, लग तो नहीं सकता। अगर ये लगा तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उस समय लोग परेशान थे फिर होंगे? नहीं, ये परेशान नहीं होगा, मतलब फिर भी थोड़ी बहुत कठिनाई तो उठाने पड़ेगा। उस समय तो हाँ, बीमारी थी, हाँ, लगाना मजबूरी थी। मजबूरी थे। अब इस टाइम तो जो ये तेल के हाथ लगा दें तो कोनो मजबूरी, कोई कठिनाई उठाना पड़ा। और यहाँ जो सामान ये बन रहा है कोयले पे, जो वो 2 मिनट में बन जाता था गैस पे, ये 1-1 घंटा बाद कस्टमर इंतजार करे, उठ के भाग रहा करे, इतनी दिन कौन रुकेगा? ये सामान जो कोयले भर ही नहीं पा रहा, घंटों देखो पड़ा है तो पड़ा है। इसका असर कहीं ना कहीं आपके जो व्यापार है उससे पड़ रहा है। अरे ये हर आदमी पड़ा, अमीर गरीब को सबको पड़ रहा है, कहीं नहीं कहीं तो हर जगह कठिनाई उठा ही पड़ता है। अभी वहाँ जाओ पेट्रोल पंप पर जाओ, वहाँ लाइन लगाओ, जाओ यहाँ जाओ तो कोयला नहीं, वहाँ तो गैस नहीं। पेट्रोल पंप पर जो एडीएम है यहाँ पर ज्योति गौतम, उनका कहना है कि कोई समस्या नहीं है, सप्लाई में थोड़ा इशू आ रहा है। 1.5 घंटा लाइन लगी रही, 1.5 घंटा सवेरे हम गए वहाँ पे सिविल, वहाँ लाइन लगी रही 1.5 घंटा। पेट्रोल पंप पे हाँ, वो सिविल के पास जो इधर, आपको मिला कि नहीं मिला? हाँ मिल तो गया, मतलब फिर कहीं जाना है तो अपने पर क्या हिसाब से भरवाया है कि टंकी फुल करवाई? नहीं कहाँ, थोड़ा काम चलो, इतना रुपया कहाँ धरा तो वहाँ काम चलाओ आदमी का। अब यही जो नहीं सर नहीं मिला था, कोयला जला रहे, काम चलाओ वही तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि लॉकडाउन लग सकता है? लग नहीं सकता है, मतलब सुना रहे हैं भाई, हवा तो उड़ा रहे हैं, अब क्या बताएं। तो मतलब जो अफवाहें फैल रही हैं आप उसको सुन रहे हैं? हाँ, अफवाह पहले क्या पता, पिछला रिकॉर्ड उठा के दिखा रहे हैं कि यही बना रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है अभी 2020 का उठा के ला कर पेल दे रहे हैं, वो दिखाते हैं। तो मतलब आपको लगता है जो अफवाहें फैला रहे हैं वो सही नहीं है, बस एक लोगों को भ्रम फैलाया गया। अभी से हम लाल बाग में मौजूद हैं। यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है दाल में काला। ये दुकान काफ़ी चलती थी, यहाँ पर भीड़ भी रहती थी, लेकिन जिस तरीके से गैस की समस्या सामने आई है उसके बाद दुकान में कस्टमर आना बंद हो गए हैं और उसके बाद दुकान में भी जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा पसर गया। आज जब यहाँ पहुँचे तो दुकान यहाँ बंद मिली है। यहाँ पर हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है। क्या नाम है सर? हेलो, मेरा नाम आरिफ है। आपकी दुकान बंद है, यहाँ पे कस्टमर नहीं है, आप बता रहे हैं बंद कर रहे हैं, क्या? पिछले 6-7 दिन से दुकान बंद है, गैस नहीं है हमारे पास। दुकान बंद है। बंद है। आज इसे सफाई करने के लिए खोला है, अभी बंद कर देंगे इसको। और तो बड़ी मुश्किल है। गैस आपको मिल नहीं रही है या महंगी मिल रही है? नहीं, महंगी है ही नहीं, कमर्शियल हम इस्तेमाल करते हैं वो है नहीं, ठीक है। और अभी हमने वो SDO जो है आपके सप्लाई, उनको हमने एप्लीकेशन दी है, उनसे रिक्वेस्ट की, बट अब वो कब आएगी क्या होगा, नोबडी नोज़। तो जैसे गैस आप बता रहे हैं समस्या है, गैस समस्या काफ़ी लोगों के पास है, लोग कोयला भी यूज़ कर रहे हैं, आपने जगह नहीं, हमारे पास इस तरह से कोई प्रोविजन नहीं, हमारे पास किचन हम सड़क पर थोड़ी बनाएंगे, हमारे पास सब गैस ही से काम कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता। और हमारे तो चलो ठीक है, हम कभी झेल लेंगे, मगर जो हमारे जो एसोसिएट हैं, जो जुड़े हुए लोग, इनका क्या होगा? अच्छा, आप जैसा बताया आपने, यहाँ कई लोग खड़े हैं, यहाँ पर कर्मचारी काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब काम नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही, तो वेतन में समस्या आ रही होगी। बिल्कुल आएगी ना, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के लिए परेशानी हमारी, हमारे अपने एक्सपेंसेस होते हैं, किराया है, बिजली का बिल है और एम्प्लॉयमेंट है, तो ये कहाँ से देगा आदमी? अगर गैस हो कम भी हो तो हम वैसे भी, अगर हम जगह मिल जाएगी गैस, तो उसमें आधा मेनू तो हम कट कर देंगे, जिसमें ज़्यादा गैस कंजम्पशन होता है वो आइटम ही नहीं रखेंगे, कुछ थोड़ा सा ये झेल लेगा तंदूर कोयले पे, लेकिन नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। और ये भी नहीं पता कब तक होगा, ये कब रिस्टोर होगा, कुछ नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं, गवर्नमेंट तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या है, नोबडी नोज़। लेकिन प्रशासन की ओर से, एडीएम
ज्योति गौतम ने अब बयान जारी किया, उसमें उनका कहना है कि जो सप्लाई है एलपीजी की उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है, पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन कि सप्लाई जो एजेंसियों में सप्लाई होती है उसमें थोड़ी समस्या आ रही है और सर्वर में इशू आ रहा है जिसके चलते लोगों को नहीं मिल रही। ऐसी कोई समस्या खास नहीं है। समस्या खास नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या है, हमें तो नहीं मिल रही। पिछले लास्ट 1 ईयर सॉरी 1 वीक वी आर क्लोज्ड। तो कैसे होगा? आपका सप्लाई है तो कहाँ है? जो हमको सप्लाई करता है जो गैस वाला, वहाँ तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से इन्फॉर्मेशन है और ना ही मेरे पास गैस है। डोमेस्टिक हमें नहीं चाहिए, डोमेस्टिक हम क्या करेंगे? आप गाड़ी चलाते होंगे, आप सुबह से देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे लाइन लगी, अब बात 2-3 दिन पहले फैली, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं कल शाम से अब सुबह से देखने को मिल रहा है, लंबी लाइन लगी मैं है। ऐसे इंक्वायरी करने गया था तो बाज़ार में कई चीज़ें है ही नहीं, जैसे क्या चीज़ें मटन नहीं मिल रहा, फिश नहीं मिल रही, कह रहे पीछे से सप्लाई नहीं पहुंच रही, क्या करें? डीजल की प्रॉब्लम होगी, शायद होगी, वैसे बता रहे हैं। तो मतलब जो सप्लायर हैं जो सप्लाई करते हैं उनका रीज़न है कि हमारे पास डीजल नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, इसलिए सप्लाई नहीं हो रही। नहीं, वो मंडी में आता है माल, फिर वहाँ से हम लोग खरीदते हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है इसलिए दुकानें बंद। पेट्रोल की कीमतों में भी जो है कहा जा रहा है पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये बढ़ेंगे, तो महंगाई बढ़ रही, कमी आ रही, क्या लगता है? वो उसका कोई मसला नहीं है। अगर पीछे से आएगा उसका फ्रेट चार्जेस बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अगर स्वेल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर चीज़ तो मिले ना। हम इस पोजीशन पे हो कि हम कुछ बेच सकते हैं, हम बना ही नहीं सकते तो बेचेंगे क्या? पेपर आप पढ़ते होंगे तो उसमें अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले पीएम मोदी ने संसद में बोला है कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है और युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आपात स्थिति बन रही है, हो सकता है एनर्जी लॉकडाउन लगाना पड़े। उनका कहना था ज़रूरत पड़ेगी तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा। जनता को फिर समस्या जो 2019-20 में हुई थी। हमें किसी से मतलब नहीं है, ये जो अभी पोजीशन में है या जो अपोजिशन में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें गैस नहीं मिल रही, वी आर इन ट्रबल, हमारे तमाम सब स्टाफ सफ़र कर रहे हैं, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है लॉकडाउन लग सकता है? हम क्या बताएं हमें क्या होता है, तो गवर्नमेंट जाने क्या होता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या मालूम, ये ना मेरा काम है ना मैं बता सकता हूँ कुछ। हमें गैस नहीं मिल रही, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर मिल जाएगी तो कुछ ठीक होगा, नहीं होगा देखा जाएगा। तो आप सुन रहे हैं, इनका साफ कहना है कि गैस नहीं मिल रही। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या गैस है, क्योंकि अगर गैस नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे, इनकम नहीं होगी तो अपने कर्मचारियों को हम वेतन किस तरीके से देंगे। कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आ रहा है कि जनता की सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो गैस है। कॉमर्शियल गैस ही चाहिए और वो बिल्कुल नहीं है, हमारा सप्लाई करा नहीं। आई एम सॉरी, उसने हैंड्स अप कर दिए, करा नहीं गैस है। आप जैसे बोल रहे हैं कि कॉमर्शियल गैस आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो डोमेस्टिक है जो घरों में यूज़ होती है वो भी लोगों को नहीं मिल रही है। नहीं, वो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं आपको भी मिल मिली। गया है? नहीं, हमें नहीं मिली, हमारे पास जो है वो चल रही है, और नहीं होगा तो हम इंडक्शन उस पर काम चला लेंगे, तो इलेक्ट्रिक चूल्हे जो होते हैं उस पर काम चला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी शॉर्टेज आ रही है, लोग बुक कर रहे हैं। अब जैसे अभी आप भट्टी यूज़ कर रहे हैं, भट्टी पहले लोग 1000-1500 में लेते थे, आज वो भट्टी 3000 या 4000 मिल रही। कहीं ना कहीं इसका भी जो जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इन सब चीज़ों के रेट तो अपने आप ऊट पटांग बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर कंट्रोल तो है नहीं। इंडक्शन भी लोग खरीद रहे हैं, उसका भी जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, एडवांस नहीं, मेरे पास है, हम लोग वही उसी पर जो भी होता है थोड़ा बहुत पकाते हैं, क्या कर सकते हैं। गैस का कोई ज़्यादा भरोसा नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, 50 दिन में मिलेगी, बताइए तो क्या आदमी भूखा रहेगा। तो मतलब आपको भरोसा नहीं गैस कब मिलेगी? हमारे भरोसे की बात नहीं, जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं है। आइए यहाँ कुछ लोगों से और बात करते हैं। रेस्टोरेंट में एक यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनको गैस की समस्या कोई आ रही है नहीं आ रही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकिब मिर्ज़ा है। आप यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, संचालित करते हैं, गैस की समस्या आपको आ रही है? भाई देखिए, शुरुआत में तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज ऑफ दैट कि लोगों को घर की जो गैस थी उसकी आपूर्ति करना ज़रूरी थी। अभी ये है कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे 20% उसको अलाउ किया है, जो कि जिसमें कि 1 सिलेंडर के हिसाब से मिल रहा है। तो उसमें यह है कि हमारे से पराठा बनता है तो हम पराठा उस पर बनवा रहे हैं, बाकी और भी जो चीज़ें जैसे कबाब वाब जो हम इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, उसको हम कोयले पे बना ले रहे हैं। तो ये है कि मैनेजमेंट करके काम चल रहा है। मतलब पहले कुछ समस्या थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी रियायत है। हाँ, जाहिर सी बात है भाई। देखिए, आपके टैंकर जो शिप थे वो आ ही गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं राहत तो मिली ही है। और गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि भाई पैनिक वो ना हो, क्योंकि आप जानते ही हैं जनता पैनिक कर जाती है। देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो कह रही है कि पेट्रोल है हमारे पास और लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं। हाँ, लाइन लगा, तो ये इंडिया के लोगों का बड़ा मसला है कि वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट तो कह ही रही है कि ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो चल रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से आपने जब खबर सुनी कि पेट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में शक आया होगा
कि मैं अपनी गाड़ी या 4 व्हीलर या बाइक किसी में तेल भरा लूँ? भाई किसी में तेल नहीं हमने भरवाया है, ठीक है, हमको गवर्नमेंट पे यकीन है। तो पेट्रोलियम मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो बता रही हैं, और इतने तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए कि जब एक जिम्मेदार पद पे आदमी बैठा हुआ आपसे आग्रह कर रहा है तो फिर सोचना चाहिए ना। तो ठीक है, अभी तक तो कहीं नहीं भरवाया वो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने हमारे डाला में पेट्रोल डलाया डल रहा है। अच्छा, आप फ़ोन चलाते होंगे तो पेपर ही पढ़ते होंगे, उसमें देखा होगा अभी कुछ दिन पहले संसद में पीएम मोदी ने कहा जिस तरीके की स्थिति बन रही है, युद्ध नहीं थमने का नाम ले रहा है, युद्ध में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं। तो वहीं जो है आप क्या लगता है कि लॉकडाउन की बात कही है, लग सकता है लॉकडाउन मतलब लास्ट टाइम वाला लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये एनर्जी लॉकडाउन, इसमें लोगों की जो समस्याएं हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व करने की बात कही जा रही है, वो सॉल्व हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्या लगता है आपको लॉकडाउन लगेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी देखिए आज ही जो है जो डील साइन हुई है कतर और ईरान की, और वो पॉजिटिव रिएक्शन है अभी कहीं ना कहीं। तो मतलब आप पेपर पढ़ते हैं, सब चीज़ों नोटिस करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, जो डेफिनेटली काम हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग घबराते तो है ही हैं भैया, इंडिया है, हमारे लोग जो भी हैं बड़े बुजुर्ग भी घबराते हैं, तो इसमें घबराना भी लाजिमी है उनका, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रोज़मर्रा पे पर डे वाले काम करने वाले, उनको भी दिक्कत हो रही है। तो ये, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे मैनेज हो रहा है, कोशिश की जा रही, मैनेजमेंट काम करे। तो आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जो समस्याएं हैं वो नॉर्मल है, धीरे धीरे सब समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। जो भी दिक्कत थी गैस की हो या पेट्रोल की है, खासकर जो गैस की समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व हो गई है, और गैस की कोई समस्या नहीं है, गैस मिल रही है, थोड़ा लेट मिल रही है लेकिन गैस मिल रही है। वहीं लॉकडाउन की जब बात कही गई तो उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया है कि लॉकडाउन जो है वो नहीं लगेगा। एक लोगों में बेमतलब का, बिना मतलब का, फिजूल का एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि जो लोग डर रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। वहीं पेट्रोल पे जब उनसे सवाल किया तो पेट्रोल का कहना है कि पेट्रोल की भी कोई खास समस्या नहीं है,